तो आज हम लोग जो चीज़ देखेंगे वो पहला है टॉप नेविगेशन बार बनाना। उससे भी पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जब हमने एक लंबा सा CSS कर लिया तो ये हमारे पेज के साइज़ को इंक्रीज़ करता जा रहा है। ये तो अभी बिल्कुल एक सिंपल सा हमारा पेज है जिसके अंदर एज सच अभी कोई चीज़ है नहीं। तो अगर ये हमारा एक बड़ा सा पेज होता तो ये फ्यू हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइंस तक चला जाता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पेज अगर है मेरे पास स्टेट्स, तो ये ऑलमोस्ट 2000 लाइंस ऑफ कोड है। तो इसको ऑर्गेनाइज भी करना होता है ताकि हमारे पास एक ही पेज के ऊपर इतना ज़्यादा डाटा ना आ जाए। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर मुझे चेंज कोई करना पड़े तो मुझे 2000 लाइंस में से ढूंढना पड़ेगा कि मैंने चेंज कहाँ पे करना है। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग इस स्टाइल को अलग फाइल में रख सकते हैं। उसे हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल शीट बोलते हैं। अगर हम W3 स्कूल के ऊपर जाएं, एक्सटर्नल CSS W3 स्कूल्स, वेब डेवलपमेंट लर्निंग के लिए W3 स्कूल्स बिल्कुल बेसिक टूल है और बहुत डीपली ये आपको दिखाता है कि कोई भी आपका क्वेश्चन है उसको आंसर करता है। तो 3 वेज हैं कोई भी CSS लगाने के। पहला है जो हम लोग लगाते हैं इंटरनल, दूसरा है जो हम लोग एक्सटर्नली लगाते हैं और थर्ड है जो हम लोग लगाते हैं इनलाइन। तो जो इनलाइन होगा वो हमने पहले देखा, जैसे हमने क्या किया था, हर टैग के साथ उसको स्टाइल लगाया था, तो वो इनलाइन स्टाइल था। उसके बाद हमने अब जो इंटरनल लगाया, जो ऊपर स्टाइल टैग के अंदर लगाया, और उसके बाद अब हम लोग तीसरी चीज़ देखेंगे जो हम बोलेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो एक अलग स्टाइल की फाइल के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं। तो अलग स्टाइल की फाइल के लिए मैं इस सारे कोड को जो CSS का है इसको यहाँ से कट करता हूँ। ध्यान रहे कि जब हमने CSS के कोड को कट करना है तो हमने स्टाइल का टैग नहीं कट करना, क्योंकि जब हम CSS की फ़ाइल बनाएंगे .css के नाम से तो उसको ऑटोमेटिकली ऑलरेडी पता होगा कि ये स्टाइल के टैग के अंदर ही आएगी। तो हम लोग यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं और उसको नाम देते हैं, सपोज हम नाम देते हैं style.css, और सारा स्टाइल मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं जब चेंज करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा पेज को, तो एक दफ़ा मेरा सारा स्टाइल जरा चला गया सिवाय उस स्टाइल के जो मैंने इनलाइन किया हुआ है। इनलाइन कहाँ कहाँ किया हुआ है, एक दफ़ा उसको नज़र दिखाते हैं। यहाँ में आया, ये कुछ स्टाइल हमने इनलाइन किया हुआ है, ये कुछ इनलाइन स्टाइल किया हुआ है, ये टाइप लगाई हुई है, और कुछ इनलाइन स्टाइलिंग हमने यहाँ पे की हुई है। तो उसके लिए वो हमारा एज इट इज़ चलेगा, लेकिन जो हमारा स्टाइल यहाँ इंटरनल था उसको हम एक्सटर्नल लेंगे। अब इसको लिंक कैसे करना है कि यहाँ पे इस HTML जो index.html है वो इस स्टाइल शीट में से अपना स्टाइल लोड करे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक लिंक लगाना है, इसको टैग बोलते हैं लिंक। इसका रिलेशनशिप है स्टाइल शीट और इसकी टाइप है टेक्स्ट एंड CSS, और href में हम इसका रेफरेंस लिखेंगे जो कि हमारे पास style.css है। सेम इमेज वाला जो रूट पाथ है वो यूज़ होगा। अगर ये किसी फोल्डर के अंदर होता तो पहले उस फोल्डर का नाम आता, फिर / फिर फाइल का नेम आता, लेकिन अभी हम लोग ने चूँकि इसको रूट पे ही रखा हुआ है तो सिंपल हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा थोड़ा सा कोड ऑर्गेनाइज हो गया, हमारा स्टाइल इधर आ गया और हमारी बाकी चीज़ें इधर आ गई। इसको करने का दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या है, अभी इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे भी हमारी हेडिंग है H1 और यहाँ पे भी हमारी H1 हेडिंग्स हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पे हमने स्टाइल अप्लाई किया हुआ है। तो हम वही सेम स्टाइल इस पर भी लगाना चाहते हैं, तो सिंपल उसी CSS को
यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो अब 2 दफ़ा स्टाइल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो एक सिंगल टाइम हमने स्टाइल किया है वही यूज़ हो जाएगा दोनों जगहों पे। अब यहाँ पे ये एक्टिव क्यों नहीं हुआ? चूँकि हमने H1 का सिलेक्टर यहाँ पे यूज़ नहीं किया होगा, हमने यूज़ किया है हेडिंग को। तो हम इसको चेंज करके H1 भी कर देते हैं, ताकि H1 के ऊपर भी सेम स्टाइल अप्लाई हो। जिनकी ID हेडिंग है उनके ऊपर भी यही स्टाइल अप्लाई हो गया। अब बजाय हमें अलग अलग फाइल्स के अंदर रखने के, हम सिंपली एक ही पेज से स्टाइल उठाएंगे और दोनों के ऊपर अप्लाई कर देंगे। की 2 रीज़न्स हैं मेजर। एक कि आपका जो कोड है वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, और आपका जो स्टाइल पेज है सारी वेबसाइट का वो एक जैसा सेम रहेगा। दूसरी बड़ी रीज़न क्या है? जो लोडिंग टाइम है वेबसाइट का, अगर हम कोई भी वेबसाइट लोड करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ इसके साथ काफ़ी सारे रिसोर्सेज डाउनलोड होते हैं, जिसमें हमारा स्टाइल होता है, हमारा जावास्क्रिप्ट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं। अगर हम लोग इस CSS को हर एक पेज के अंदर अलग अलग लगाते जाते, तो ये ऑलमोस्ट कुछ KB का या कुछ बाइट्स का जितना भी डाटा बनता, तो जितने पेजेस होते उतने से ये मल्टीप्लाई हो जाता, तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता। लेकिन क्या है कि हमने जब इसको अलग फाइल के अंदर कर दिया है, तो ये सेम एक ही जगह से दोनों के अंदर जाके एम्बेड हो जाएगा, तो हमारा जो लोड है वो कम हो जाएगा। तो ये 2 मेजर बेनिफिट्स थे इसके। अब हम लोग चाहते हैं अपना जो आज का हमारा टॉप पे नेविगेशन बार लगाना। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कैसे हम एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। उसी चीज़ को आज यूज़ करके हम एक टॉप पे नेविगेशन बार बनाएंगे। एक सिंपल सी नेविगेशन बार बनाएंगे, उसको हम लोग क्लास में देते हैं और डिव में रखते हैं। डिव क्लास हम इसको दे देते हैं नेव बार, या हम सिंपली एक और HTML का टैग पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेव। तो ये यूज़ होता है नेविगेशन बार डिफ़ाइन करने के लिए। अभी यहाँ पे फ्रंट एंड पे कुछ नहीं आएगा, और क्योंकि हमने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की। तो पहला मैं लिंक लगाता हूँ होम पेज का। सपोज़ हम फर्स्ट पेज जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, जो हमारा लेक्चर 1 का पेज है, उसको हम होम पेज कह देते हैं। तो पहला हमारा होम पेज का लिंक आ गया, और इसको लिंक करना है किसके साथ? index.html के साथ, HTML। उसके बाद दूसरा हमारा जो पेज है वो है lecture2.html। तो हम इसको कह देते हैं फॉर एग्जांपल lecture2। तो इसको कह देते हैं lecture2.html। 2 हो गए। अब इसके दरम्यान में थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सिंपल सा मैंने लाइन लगाई है। उसके बाद थोड़ा सा इसको हम अब स्टाइल करेंगे ताकि ये एक प्रॉपर नेविगेशन बार हमें लगे। एक और पेज इसके अंदर लगा देते हैं। वैसे सपोज हम लिंक कर देते हैं गूगल को ही, ओपन गूगल। तो उसका रेफरेंस हमने लगाना हुआ, तो हमें एब्सोल्यूट पाथ लगाना पड़ेगा, जो कि कंप्लीट HTTPS और सब कुछ इंक्लूड करके होगा। तो वो हम लगाएंगे। www से भी स्टार्ट करेंगे, चल जाता है, लेकिन बेटर है HTTPS से। तो इसके दरमियान भी ये एक लाइन लगा दी, और सिंबल इसको बोलते हैं। तो अब ये थोड़ा सा ऐसे है कि बिल्कुल साथ लगा हुआ है, उसके लिए हम इसको एक HR देंगे तो भी हमारा काम चल सकता है, बीच में एक गैप आ जाएगा। और थोड़ा सा अगर हम सिंपली अपनी नेव को स्टाइल करना चाहें तो हम वो करेंगे, हम नेव के ऊपर काम करेंगे, उसको स्टाइल करेंगे। तो जो स्टाइल हमारा पहले था हमने सेम वही रखना है, और उसी के अंदर हमने नेव पे पहले स्टाइल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ी बहुत इसके अंदर पैडिंग ऊपर और नीचे देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग ड्रॉप 20 पिक्सल। सपोज ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो हम इसको 10 पिक्सल कर देते हैं। इसी तरह पैडिंग बॉटम, अब ये किसी हद तक बेहतर लग रहा है। और अब इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम कौन सा देंगे, कोई भी चूज़ कर लेते हैं, और थोड़ा सा इसी का लाइट वर्जन ले लेते हैं।
कलर आपकी अपनी चॉइस है, जहाँ से भी आप देखेंगे वो कोई इशू नहीं है। तो बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अब थोड़ी वो ये है कि इसके अभी टॉप के ऊपर और साइडों पे थोड़ी थोड़ी सी जगह बाकी है, तो उसको हल करते हैं। एक सेकंड, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जो पूरी बॉडी है, ये पैडिंग और मार्जिन बॉडी से आ रहा है, तो उसको ख़त्म करेंगे। हम यहाँ पे एक नया स्टाइल लगाते हैं, बॉडी, और बॉडी का क्या कहते हैं हम, उसका मार्जिन भी 0 कर देते हैं और उसकी पैडिंग भी 0 पिक्सल कर देते हैं। अब क्या हुआ है कि हमारा पेज बिल्कुल फिट होकर प्रॉपरली उसके अंदर आ गया। अब यहाँ ये नैव बार का ये थोड़ा सा अंदर घुस गया है, इसको बाहर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली बजाय अलग अलग पैडिंग्स लगाने के, हम सिंपल 10 पिक्सल्स की पैडिंग हर तरफ लगा देंगे। तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो गया। और एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर बल्कि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड लगा लिया। अब थोड़ा सा इसको अगर नीचे बॉर्डर देना है तो वो हमारी चॉइस है, और अगर नहीं देना तो वो भी हमारी अपनी चॉइस है। यहाँ एक HR लगा देते हैं ताकि स्पेस रहे और दोनों चीज़ों में डिस्टिंग्विश कर पाएँ हम लोग। और इसकी हम लोग बॉर्डर बॉटम लगाते हैं एक, ये आपकी चॉइस है, आप इसको जैसे मर्जी स्टाइल करते जाएं। बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, और जब ये किया तो ये नीचे एक ग्रीन बॉर्डर आ गया। और उसके बाद अब थोड़ा सा इन बटन्स के ऊपर काम करते हैं। ये चूँकि बिल्कुल डल से बटन्स लग रहे हैं, ऐसा इनको नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे हम एक कंपोनेंट के अंदर वाले कंपोनेंट को एक्सेस करते हैं CSS के थ्रू, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सेस करना। और हम लोग पहले सिंपल A के टैग के ऊपर एक स्टाइल लगाते हैं। तो मैं लगाता हूँ, इसको पैडिंग देता हूँ 5 पिक्सल्स की, और एक बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं हम लोग वाइट का, और बॉर्डर इसको दे देते हैं ग्रीन, और पैडिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ करते हैं। पैडिंग हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप की थोड़ी रहने देंगे और साइड्स की इंक्रीज़ कर लेंगे। तो ये हो गया। अब हमने क्या देखा कि जितने भी एंकर टैग्स हैं उन सब के ऊपर हमारा ये स्टाइल अप्लाई हो रहा है। जैसा कि ये लेक्चर 2 का टैग नीचे पड़ा था एंकर का, लेकिन हम इस पर अप्लाई नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ उनके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं जो हमारे नेविगेशन बार के अंदर हैं। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम कैसे एक जो एलिमेंट है उसके चाइल्ड को एक्सेस करते हैं। तो उसके लिए हम पहले मेन एलिमेंट का नाम लिखते हैं, फिर स्पेस, और फिर उसके चाइल्ड एलिमेंट का। तो अब उसके चाइल्ड एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा, बाकियों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब एक और चीज़ लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ओवर इफेक्ट लगाया, वही ओवर इफेक्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। और इसको थोड़ा सा मज़ीद चेंज करने के लिए थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। फॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल्स, होपफुली इस 16 नहीं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 20 कुछ ज़्यादा है तो 18 इज़ इनफ। और इसकी जो अंडरलाइन है वो ख़त्म करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और इसका जो कलर है उसको भी चेंज करते हैं क्योंकि ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर भी ग्रीन कर देते हैं। तो क्या हुआ, हमारा कॉम्बिनेशन क्या बना कि अंदर कलर ग्रीन है, फिर वाइट है बैकग्राउंड, फिर बॉर्डर ग्रीन है। तो अब होवर इफेक्ट लगाना है तो हम इसको रिवर्स कर देंगे तो एक अच्छा होवर इफेक्ट बन जाएगा, वो आप बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नैव A होवर,
और बैकग्राउंड चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देंगे, स्विच कर देना, जो बैकग्राउंड था उसको फोरग्राउंड कर देंगे और जो फोरग्राउंड था उसको बैकग्राउंड कर देंगे। बॉर्डर पहले ग्रीन था तो अब उसको हम लोग वाइट कर देंगे, 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। आप इससे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, बॉर्डर कलर वाइट, क्योंकि हम रखना तो उसको सॉलिड भी चाहते हैं और 1 पिक्सल ही रखना चाहते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ करनी थी हमने, हाँ कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, वो हमने वाइट कर देना है। तो ये एक अच्छा ओवर इफेक्ट बन जाएगा किसी हद तक। अपनी अपनी चॉइस है, जो जैसे मर्जी इसको चॉइस करना चाहे। तो ये है कि ओवर इफेक्ट बन गया। आप जिस पे क्लिक कर रहे हैं वो आगे मूव कर रहा है। अभी मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है कोई, उसको जाके देखते हैं क्या मिस्टेक की है। क्या हुआ है कि यहाँ HTML 2 दफ़ा लिखा गया है, तो एक दफ़ा लिखना था जिसकी वजह से लिंक ब्रेक हुआ। अब दोबारा हमारे लिंक्स एक्टिव हो गए। उसके बाद गूगल ओपन करना है तो हम गूगल ओपन कर लेंगे, जो भी चीज़ें हम करना चाह रहे हैं। तो ये किसी हद तक हमारा नैव बार बन गया। अब सेम यही नैव बार हम लेक्चर 2 के ऊपर चाहते हैं, तो सिंपल सा काम हमारे लिए रह जाएगा। हम सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और हमारा सेम एज इट इज़ विद स्टाइल एंड एवरीथिंग यहाँ पे आ जाएगा। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ जो अक्सर वेबसाइट्स के अंदर होती है नैव बार के हवाले से। अब यहाँ हम अबाउट अस पे पढ़े तो हमें नैव बार से पता चल रहा है कि हम अबाउट अस में हैं। इसी तरह हम जब होम पे थे तो हमें पता चल रहा था नैव बार के देख के ही कि हम होम पे हैं। तो इसको बोलते हैं एक्टिव नैव बार एलिमेंट। तो उसके लिए हम एक एक्टिव की क्लास यूज़ करते हैं। चूँकि ये एक्टिव की क्लास यूज़ की थी बूटस्ट्रैप ने, तो उस वजह से ट्रेंड बन गया कि एक्टिव की क्लास यूज़ की जाती है। वगैरह आप कोई भी क्लास यूज़ कर सकते हैं। मैं भी आपको बना के दिखा देता हूँ। लेक्चर 2। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं लेक्चर 1 के ऊपर हूँ तो मुझे पता चले कि मैं लेक्चर 1 पे हूँ, लेक्चर 2 पे आऊँ तो मुझे पता चले। तो हम क्या कहते हैं, जो हमने इफ़ेक्ट रखा है होवर के ऊपर वही इफ़ेक्ट एक्टिव के ऊपर भी रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको एक मैं क्लास लगाता हूँ, क्लास एक्टिव, और यहाँ पे आके इसके साथ सिंपल कामा लगा के डॉट एक्टिव करेंगे तो सेम यही स्टाइल एक्टिव वाले पे भी लग जाएगा। तो अब हमें पता चल रहा है कि हम होम पे हैं, लेकिन लेक्चर पे आए हैं तो दोबारा से हमें इसके ऊपर भी आके सेम वही काम करना पड़ेगा। अब इसको क्लास लगाएंगे, क्लास एक्टिव एंड देन दिस वन। तो हमारा कुछ इस तरह से नेविगेशन बार बन जाएगा जो हमें डिफरेंट पेजेस के ऊपर लेके जाएगा। अब आपने कुछ नेविगेशन बार देखे होंगे जो राइट साइड पे होते हैं, यहाँ बटन होते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग इसको एक छोटा सा भी मैं स्टाइल लगाऊंगा, ये हो जाएगा। फिर बाकी आप खुद हिट एंड ट्राई कीजिएगा। फ्लोट राइट, फ्लोट करेंगे तो राइट पे चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ है कि उसका साइज़ ख़राब हुआ है और उसकी कुछ चीज़ें यहाँ रह गई हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो एंकर एलिमेंट्स है वो फ्लोट हुए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और वर्क अराउंड करना पड़ेगा इसके खिलाफ साथ। वो क्या करेंगे हम लोग एक तरीका ये है कि एक डिव बनाएं, इसको उसके अंदर इंक्लोज करें और उसके ऊपर फ्लोट राइट लगा के चेक करते हैं क्या कहता है। तो अभी मैं इनलाइन लगा रहा हूँ, हम इसको बाहर भी लेके जा सकते हैं। इसको भी फ्लोट राइट करेंगे, डिज़ाइन फिर भी थोड़ा ख़राब होगा क्योंकि विड्थ 300 पिक्सल्स। चलो देखते हैं कि क्यों नहीं मूव कर रहा है। इसको करना चाहिए बाय द वे। तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हम स्टाइल विड्थ 100%
ठीक है, हम लोग लेक्चर 2 के ऊपर चेक करें, जबकि हम लोग स्टाइल चेंज लेक्चर 1 के ऊपर कर रहे हैं। तो ये यहाँ से इधर मूव तो हो गया, लेकिन अभी क्या हुआ, इधर मैंने जो विड्थ लगाई थी इसके अंदर 300 पिक्सल की, उसकी वजह से इनको पूरी स्पेस नहीं मिली, तो ये आपस में मैसअप हुए। अब दूसरा इशू क्या आया कि हमारा ये जो नैव बार है उसकी हाइट कम हो गई है। उसकी क्या वजह हुई है, जब हम किसी भी एलिमेंट को फ्लोट करते हैं तो अपनी जो एक्चुअल पोजीशन होती है उसको छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके लिए जो उसका कंटेनर है उसको स्पेस नहीं चाहिए होती। तो उसके दो तरीके हैं जो हम कर सकते हैं। एक सिंपल इसके अंदर BR लगा के किया जा सकता है, ब्रेक लाइन करके। हम जितनी ब्रेक लाइंस लगाएंगे, लेकिन उसके साथ हमारे एलिमेंट्स नीचे गए हैं तो इसको एलिमेंट्स से नीचे लगा के भी किया जा सकता है। और दूसरा तरीका कार जो है वो सिंपल एंड ईजी है कि हम इसको एक हाइट लगा दें। तो हम नैव बार को एक हाइट लगाते हैं, हम इसको हाइट लगाते हैं 40 पिक्सल्स की, देखते हैं क्या होता है, और हमारा इसके अंदर आ गया। लेकिन इस हाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, 40 की बजाय 30, एंड दैट्स इट। अब हमारे मेन्यू सारे इधर राइट पे आ गए। लेकिन अभी एक और सीन ये हुआ है कि जिसके ऊपर जो डिव का बॉर्डर हमने लगाया हुआ है एज अ ग्लोबल, वो इसके ऊपर वो भी शो हो रहा है। तो डिव हमने यहाँ पे जनरल एक बॉर्डर लगाया हुआ है, तो ये हम बॉर्डर डॉट बॉर्डर कर देते हैं, ताकि जिस डिव के अंदर हम बॉर्डर की क्लास लगाएं सिर्फ उसके ऊपर ये अप्लाई हो, हर डिव के ऊपर अप्लाई ना हो। तो हमने इसको अप्लाई किया हुआ था इसके ऊपर, तो ये हो गया। टॉप नेविगेशन बार हमारी बन गई। अभी अगर मैं इसको मोबाइल व्यू पे लाता हूँ तो ये अभी मोबाइल व्यू कोई अच्छा नहीं देगा। जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में बजाय CSS के थ्रू मोबाइल व्यू बनाने के, हम लोग बूटस्ट्रैप के थ्रू बनाएंगे, जो बहुत क्विकली बन जाएगा। और चूँकि यूज़ भी वही होता है तो हम CSS के थ्रू मोबाइल व्यू बनाने की ट्राई नहीं करेंगे। तो ऑलमोस्ट आज के लिए इतना काफ़ी है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।